स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्लोक नंबर 26। जन्मेश्वर्यश्रुतश्रीभिः एदमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम गोचरम् नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः न वेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्याकर्तृरात्मनः तिर्यङ् यादस्सु तिर्यङ् यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम्। कल हमने देखा कि कुंती भगवान की यहाँ स्तुति करते आगे कहती है कि भगवान आपको कोई जान नहीं सकता, न वेद आपको कोई नहीं जान सकता। कश्चित् भगवंस चिकीर्षितम, भगवान क्या करना चाहते हैं वो कोई नहीं जान सकता कभी भी। तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम, ये नृणाम विडम्बनम, भगवान की जो लीला है वो समझना बहुत मुश्किल होती है।
न यस्य कश्चित् दयितोस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम। भगवान के लिए कोई न तो प्रिय है न तो कोई द्वेष्य है। ऐसा नहीं कि भगवान को इनके ऊपर द्वेष है। जैसे दुर्योधन था ना, तो वो द्वेष का साक्षात उदाहरण है। हमेशा पांडवों से द्वेष करता था। क्यों करता था? क्योंकि उनको गादी चाहिए थी, राजगादी चाहिए थी, इसलिए हमेशा पांडवों से द्वेष करता था। भगवान का किसी से भी द्वेष नहीं है, क्योंकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को कोई गद्दी नहीं चाहिए कि मुझे गद्दी चाहिए। और न तो प्रिय, भगवान को कोई प्रिय भी नहीं है। वैसे भगवान कहते हैं कि हाँ मेरे भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन वो प्रिय का कारण क्या है कि उनकी भक्ति की वजह से वो भगवान को प्रिय है और भगवान को वो भक्त प्रिय है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो तो भगवान को प्रिय नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन्होंने भगवान की भक्ति की है उसी कर्म की वजह से वो भगवान को प्रिय है। जैसे हमने कोई पूजा की, पाठ किया, कोई शास्त्र का अध्ययन किया, जो भी किया, ये शास्त्र का अध्ययन से भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। वो तो जो शास्त्र का अध्ययन कहते हैं ना, वो बाई प्रोडक्ट है। जैसे पेट्रोलियम में होता है ना, जो हम रोड बनाते हैं ना, रोड बनता है ना, उसमें जो डामर आता है, गुजराती में डामर कहते हैं, मैं हिंदी में मालूम नहीं क्या कहते हैं। तो जो डामर आता है वो तो पेट्रोलियम की साइड प्रोडक्ट है। और वैसे ही ये जो शास्त्र का अध्ययन होता है, तो मुख्य जो क्या है प्रोडक्ट, मुख्य प्रोडक्ट तो मोक्ष ही है। क्यों शास्त्र का पठन होता है? क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए इसलिए। लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट तो मोक्ष है, लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट पुण्य है। बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, लेकिन वो चर्चा सभी जगह नहीं होती, क्योंकि पुण्य के लिए कोई शास्त्र अध्ययन नहीं करते। शास्त्र अध्ययन तो मोक्ष के लिए करते हैं, लेकिन पुण्य जो है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है शास्त्र अध्ययन करने से। वो गीता में भी भगवान कहते हैं, देखेंगे। तो यहां कहते हैं कि भगवान के लिए कोई द्वेष्य भी नहीं है और प्रिय भी नहीं है। और इसलिए यस्मिन विषमा मतिर नृणाम, जो लोगों की मति जो है विषमा, मतलब वो भगवान को नहीं समझ सकते कि भगवान क्या करना चाहते हैं, कैसे हैं भगवान, भगवान का स्वभाव कैसा है। वो मतिर नृणाम मति ही विषमा, उनके लिए जो बुद्धि है वो काम नहीं करती। कैसे होता है? जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य कर्तुरात्मनः। कल हमने देखा कि भगवान के जो जन्म और कर्म है वो दोनों क्या है? स्पेशल है, विशेष है। भगवान जन्म लेते हैं। हमारा जन्म कैसे होता है? पुण्य और पाप की वजह से होता है। भगवान का जन्म, उनका कोई पुण्य है, उनका कोई पाप है कि उनको जन्म लेना पड़े? तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो अजह है, फिर भी उनका जन्म होता है। वो अकर्ता है, फिर भी वो कर्म करते हैं। और कैसे जन्म लेते हैं? तिर्यंग ऋषिषु यादसु तदंत्य विडंबनम। कभी भगवान पशु पक्षी का जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य बन जाते हैं, कभी ऋषि बनते हैं। और ऐसे ही भगवान जो है जन्म लेते हैं, लेकिन वो समझना मनुष्य का काम नहीं है। तद अत्यंत विडंबनम, वो अत्यंत विडंबना यानी कि वो हम नहीं समझ सकते, वो भगवान की लीला है। अभी देखो, एक लीला की बात कर रहे हैं कि भगवान ने एक लीला की। अभी देखो वो हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि वो तो पूरी लीला, हम पूरी जब बात पूरी हो जाती है ना, तब हमें मालूम होता है कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों की। तो कहते हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद, याते दशाश्रुत कलिलांजन संभ्रमाक्षम,
या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति सा मां विमोहयति। ये भगवान की जो लीला है ना, वो मुझे मोहित कर देती है। और वो क्या है? भीहि अभी यद विभेति, भयभीत जिससे भयभीत होता है, भयभीत जिससे भयभीत होता है, ऐसे भगवान की ऐसी लीला है जिससे मैं मोहित हो जाती हूँ। क्या लीला की भगवान ने? गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावद। गोप्या ददे, गोपी, गोपी यानी कि यशोदा। तो त्वयि कृत अगसी दाम तावद, भगवान ने कृत अगसी, भगवान ने जो गलत काम किया, जो ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया, वो क्या किया? कृत अगसी। भगवान ने क्या किया? ऐसी कथा आती है कि भगवान बहुत छोटे थे, भगवान को भूख लगी थी, तो माँ उनको दूध पिला रही थी। अचानक माँ को याद आ गया कि वो दूध जो है वो चूल्हे पे रखा हुआ है, तो दूध जल जाएगा। तो कन्हैया को छोड़कर वो दूध की संभाल करने के लिए गई, और जब कन्हैया को छोड़कर गई तब कन्हैया को बहुत गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या किया? पास में ही कुछ छोटा सा कोई लोखंड कुछ पड़ा था, जोर से मार दिया मटुकी को, जो मक्खन दही की बड़ी हुई थी वो मार दिया उसके ऊपर, और पूरी मटकी टूट गई। अब माँ आई, माँ ने देखा कि कन्हैया को गुस्सा आ गया और मटकी तोड़ दी, और माँ को भी गुस्सा आ गया कि इतना गुस्सा तुझे आ रहा है, अभी तो तू इतना छोटा है और इतना गुस्सा आ रहा है तुझे। माँ ने सोचा कि कन्हैया बहुत तूफान कर रहा है, तो अभी उनको भी सजा देनी चाहिए। इसलिए तो पहले तो हाथ में सोटी ले ली और मारने का ऐसे ही कहा, तो रोने लगा कन्हैया, इसलिए वो लकड़ी तो छोड़ दी। फिर कहते कुछ तो दंड देना पड़ेगा, चलो उसको बांध देती हूँ रस्सी से। इसलिए मैया ने वो रस्सी ले ली। अभी ये तो भगवान है ना, उनको तो मालूम है क्या करना है। वो जो उन्होंने जो तोड़ दिया उसकी भी कोई वजह थी, उन्हें मटुकी तोड़ दी, उसका कारण यही नहीं उनको गुस्सा आ गया। वो तो दिखावा था, उनको गुस्सा आया, मटुकी तोड़ दी, ये सब उनका दिखावा था। अभी एक तो मैया को भी समझाना था, और दूसरा उनको एक जो कार्य था वो करना था, इसलिए भगवान ने ये सब लीला करी। तो क्या किया कि रस्सी लेकर आ गई मैया और कन्हैया को बांधने लगी। अब जब बांधने लगी, जब गांठ बांधनी थे, तो इतनी सी रस्सी छोटी हो गई, इसलिए उन्हें लगा चलो मैं दूसरी रस्सी उनके जॉइंट कर देती हूँ। वो जॉइंट करके फिर बांधा, फिर इतनी रस्सी छोटी पड़ गई। मालूम नहीं, जब भी वो बांधे, जब पूरा हो जाए जहां, वहां रस्सी इतनी थोड़ी सी छोटी पड़ जाती थी और गांठ नहीं लगती थी। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर मैया की आंसू में आंख में आंसू आ गए कि ये क्या हो रहा है कि रस्सी छोटी पड़ रही है। फिर भगवान ने क्या सोचा कि नहीं चलो मैया को बहुत परेशान नहीं करना है, इसलिए वो बंध गए। वो क्या उखल होता है ना, जो ग्राइंडिंग करता है ना, उसको उखल बोलते हैं ना, हिंदी में भी मेरे ख्याल से उखल ही है। उखल के साथ उनको बांध दिया और माँ अपना काम करने के लिए चली गई। और भगवान को तो जो करना था, क्या करना था कि वहाँ दो जो है देवता, यमल और अर्जुन, ये दो देवता थे जो शाप की वजह से वहाँ वृक्ष हो गए थे। ऋषि ने श्राप दे दिया तो वो वृक्ष बन गए दोनों, इसलिए उनको मुक्ति देनी थी।
फिर उन्होंने क्षमा तो मांग ली ऋषि से, लेकिन बोले कि जब भगवान कृष्ण आएंगे ना तब आपका उद्धार होगा, अभी उनका उद्धार करना था। फिर भगवान ऐसे ही उखल जो बांध हुआ था रस्सी से उसको खींच कर गए, और कहाँ गए, जहाँ जो दोनों पेड़ थे वहाँ बीच में से वो निकल गए, और भगवान तो निकल गए लेकिन वो उखल तो नहीं निकल सकता। फिर भगवान ने इतना जोर लगाया कि दोनों पेड़ टूट गए और जोर से आवाज़ आ गई। इतने पेड़ टूटे तो आवाज़ तो आई, सब लोग दौड़े, बोले कि कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। देखा तो वो वहाँ थे। फिर माँ को लगा अरे मैंने तो बहुत गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, और भगवान ने जो लीला करनी थी वो पूरी हो गई। इसलिए गोप्या ददे त्वयि कृतगसी दाम तावत, आपने जो क्या किया, मटुकी तोड़ दी, जो अच्छा काम आपने नहीं किया उसी की वजह से आपको रस्सी से बांध दिया। और उसी समय क्या हुआ, याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, भगवान आपकी जो आँख थी, माता ने आँख में वो काजल लगा दिया था, उसमें आंसू आ गए, और आंसू उसी की वजह से जो काजल था, काला काजल था, वो अश्रु भी उसके काले हो गए, और उसके गाल पे वो अश्रु की धारा बहने लगी, तो वो काली धारा हो गई। इसलिए कहते हैं दशा अश्रु कलिल अंजन संभ्रभाक्षम। और भगवान आप ऐसे दिख रहे थे कि सामाम विमोहयति, भगवान आपके ऐसा जो रूप है उसका स्मरण करने से भी मैं मोहित हो जाती हूँ। और भगवान कैसे थे, जब वो रस्सी से बांध रहे थे, वक्त्रम ननीय भय भावनया स्थितस्य, और माँ ने कहा कि क्यों तोड़ दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो भगवान ने वो लकड़ी हाथ में ली, तो भगवान ने अपना मुंह है वो नीचा करके बैठ गए, और माँ की ओर देख नहीं रह सकते थे। यहाँ कहते हैं ना निनीय, वक्त्रम निनीय, भगवान ने अपना मस्तक जो है वो नीचे कर दिया। क्यों नीचे कर दिया, भय भावनया स्थितस्य, ऐसा दिखाने लगे कि मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ, ऐसा दिखाने के मुंह नीचे कर दिया। लेकिन ये कौन है, भीहि अभि बिभेति, भीहि यद बिभेति, भीहि अपि यद बिभेति, ये कौन है, ये कन्हैया कौन है, भयभीत जिससे भयभीत होता है वो कन्हैया मैया के जो रस्सी को देखकर, मैया का गुस्सा देखकर वो भयभीत, खुद जैसे भयभीत हो गया है ऐसा दिखावा कर रहे थे। ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, भीषाद् वातः पवते, भगवान ऐसे हैं कि इनके भय से ये वातः पवते, पवन जो है, वात जो है वो अपना कार्य करते हैं। भीषोदेति सूर्यः, सूर्य जो है वो भगवान के भय से रोज उदित होता है। यानी कि सब देवताएं जिसको जो काम दिया गया है ना वो भय से काम करते हैं कि अगर हमने नहीं किया तो भगवान हमें दंड देंगे। ऐसी भय से सब देवताएं अपना अपना काम करते हैं, और वही भगवान मैया का भय से जैसे खुद भयभीत हो गए हैं, और ऐसे भय से उन्होंने वक्त्रम निनीय, अपना मस्तक नीचे कर दिया है, जैसे भय भावनया स्थितस्य, जैसे उनको बहुत बड़ा भय लग गया हो, ऐसे वो अपना मस्तक नीचे करके वो खड़े हो गए। कुंता माता कहती है सामाम विमोहयति, वो ऐसे भगवान का स्मरण करके मैं खुद मोहित हो जाती हूँ। तो भगवान की लीला है, वो भगवान ने ऐसी लीला क्यों की, क्योंकि वो यमलार्जुन था, उनका मोक्ष करना था, उनका उद्धार करना था, इसलिए भगवान ने ये पूरी लीला कर दी। इसलिए भगवान जो लीला करते हैं ना वो हम समझ नहीं सकते, बाद में पता चलता है कि हाँ भगवान ने ये करने के लिए ये सब किया, लेकिन जब करते हैं तब हम नहीं जान सकते। अगले श्लोक में कहा ना तद अत्यंत विडंबनम, ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत भगवान की लीला है जो हम नहीं समझ सकते। ये तो शास्त्र कहते हैं, इसलिए हमें मालूम होता है कि यही भगवान ने लीला करनी थी,
इसलिए ये सब हुआ, नहीं तो हम नहीं जान सकते। आगे कहते हैं केचिदाहुरजं जातं केचिदाहुरहं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनं मलयस्येव चन्दनं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भगवान जो कर्म करते हैं हम नहीं समझ सकते, किसी का उद्धार करने के लिए करते हैं, कभी किसी को प्रेम करने के लिए करते हैं, कभी किसी की फ्रेंडशिप के लिए करते हैं, किसी का उद्धार करते हैं, किसी को मारना है ये नहीं समझ सकते। कई लोग ऐसे कहते हैं केचिद आहुहु, कई लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान ने क्यों जन्म लिया। केचिद आहुहु अजम जातम, जो अजन्मा है उन्होंने जन्म लिया, क्यों? पुण्य श्लोक कीर्तये, किसी की कीर्ति बढ़ाने के लिए। किसकी कीर्ति? यदोह प्रियस्य अन्ववाये, यदोह यदुकुल की कीर्ति है वो सर्वोच्च शिखर पर आ जाए, ऐसा करने के लिए जो भगवान का कभी जन्म नहीं होता वही भगवान ने जन्म लिया। जैसे मलयस्यैव चंदनम, जैसे मलय पर्वत है ना, वो मलय पर्वत की कीर्ति बढ़ाने के लिए चंदन के वृक्ष हैं वो चारों ओर फैल जाते हैं। ऐसा है कि चंदन का वृक्ष जो होता है ना वो जंगली जात हिंदी में भी जंगली ही बोलते हैं, वो जंगली जात होती है, वो अपने आप फैले रहते हैं। जो पक्षी होते हैं कि उनके बीज खा जाते हैं और उनका जो चरक निकलता है वहाँ बीज गिरता है और वहीं चंदन बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि मलय पर्वत के ऊपर चंदन बहुत है। वो चंदन क्यों ज़्यादा है? तो बोले कि मलय पर्वत के पुण्य श्लोक कीर्तये, यानी कि मलय पर्वत की कीर्ति बढ़ाने के लिए चंदन का जो वृक्ष होता है वो चारों ओर फैल जाते हैं। अच्छा, वैसे ही यदोह प्रियस्य अन्ववाये, यदु राजा जो हो गए उनके कुल की कीर्ति बढ़ाने के लिए आज भी हम याद करते हैं भगवान को कि भगवान ने कहाँ जन्म लिया? यदुकुल में। इसलिए भगवान को यादव कहते हैं, यादव, क्यों? यदुकुल में जिन्होंने जन्म लिया। ऐसे यदु जो राजा बन गए, पहले जो वंश थे, ऐसे पुरु वंश था, कुरु वंश था और ये यदु वंश था। तो कुरु वंश में जो हुए वो सब कौरव हो गए और यदुवंश में हुए वो यादव कहे गए। तो यदुवंश की कीर्ति के लिए भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया। वैसे तो अजम जातम, जिसका जन्म नहीं होता, फिर भी भगवान ने जन्म लिया। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। गीता में भगवान क्या कहते हैं? अजह अभी, यहाँ भी कहते हैं ना, केचिद आहुहु अजम। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो क्या है? अजम है, लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हैं। वो अजम है फिर भी क्यों जन्म लेते हैं? गीता में भगवान कहते हैं अजोपि सन्नव्यात्मा, खुद भगवान कहते हैं मैं तो अजह हूँ, अजह अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं सब भूतों का ईश्वर हूँ। और जब जन्म लेना है तो कैसे लेते हैं भगवान जन्म? प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। वो जो प्रकृति है, प्रकृति को, माया को वश में करके भगवान जन्म लेते हैं। आत्ममायया,
अपनी खुद माया से खुद भगवान जन्म लेते हैं, प्रकृति को वश करके, माया को वश करके। और जो हमारा जन्म होता है ना, वो कैसे होता है? पूर्व जन्म में हमने कर्म किए थे, उसी हिसाब से हमारा भी जन्म होता है। हम ये तय नहीं कर सकते कि हमें कहाँ जन्म लेना है, ये हम तय नहीं कर सकते। जैसा हमारा कर्म, और कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं ना, तो जैसा हमारा प्रारब्ध कर्म, मतलब कि हमारे जो संचित कर्म से जो प्रारब्ध बाहर आता है, वो प्रारब्ध कर्म जैसा हमारा है ना, वैसा ही हमारा जन्म वहाँ होगा। और हम प्रकृति स्वामधिष्ठाय नहीं है, माया को हम वश में करके नहीं आते। उल्टा क्या होता है हमारा? हम माया के वश में हो जाते हैं। माया के वश में आकर ही हमारा जन्म होता है। और ईश्वर का जन्म कैसे होता है? वो अपनी प्रकृति को वश में कर लेते हैं। जो हम कभी सोच नहीं सकते ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति भगवान के वश में है। इसलिए भगवान मथुरा से निकलते हैं तो यमुना में 2 पार्ट हो जाते हैं, और भगवान वसुदेव जी भगवान को लेकर नंदगांव जा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें जाना है तो फिर हमें तो बोट में जाना पड़ेगा। तरना तो आता नहीं है, पानी के ऊपर चल नहीं सकते हम लोग, और भगवान जैसी हमारी शक्ति नहीं है कि यमुना का 2 पार्ट हो जाए। वो ऐसे भगवान क्या करते हैं? प्रकृति वश करते हैं। जैसे महाभारत की एक और भी कथा आती है, ये जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज शाम तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं खुद अग्नि प्रवेश कर लूँगा। बात ऐसी थी कि 6 महारथियों ने इकट्ठा होकर अभिमन्यु को मार दिया। वो भी भगवान की लीला थी। अभिमन्यु को मारना था, भगवान ने क्या किया कि अर्जुन का रथ दूर ले गए पहले तो, और द्रोणाचार्य ने कोठा, जो कोठा 7 कोठा का जो युद्ध होता है ना, वो कर दिया है। क्या किया? चक्रव्यूह। हाँ, वो 7 कोठा का चक्रव्यूह रच दिया। वो चक्रव्यूह है, वो तोड़ना 2 लोग ही जानते थे, एक अर्जुन और एक अभिमन्यु। अभिमन्यु का प्रॉब्लम ये था कि वो तोड़ना जानते थे, अंदर जाना चाहते थे, लेकिन बाहर आना उनको मालूम नहीं कि बाहर कैसे आ जाए। अर्जुन तो दूर चले गए, भगवान ले गए उनको, दूर ले गए। और जब चक्रव्यूह की रचना हो गई तो सब सोचने लगे कि अगर चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा तो आज हम हार जाएंगे। इसलिए सोचने लगे क्या करें। तब अभिमन्यु ने कहा कि भगवान देखो, आजकल लोग मानते नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, वो सब सुनता है। इनका साक्षात उदाहरण ये अभिमन्यु है। जब भगवान, वो सुभद्रा पूछ रही थी चक्रव्यूह के बारे में, तो भगवान सुभद्रा से बात कर रहे थे चक्रव्यूह के, और जब जो अंदर प्रवेश कैसे करना ये बात हो गई तो सुभद्रा सो गई इसलिए वो बात अधूरी रह गई। लेकिन वो जो उसकी पेट में अभिमन्यु था, उन्होंने ठीक तरह से सुन लिया कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, अंदर कैसे जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने भीम को कहा कि मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ। युधिष्ठिर जी को कहा कि मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ, अंदर जाना जा सकता हूँ, लेकिन वापस आना मुझे नहीं आता। भीम के तुम चिंता मत करो, तुम एक बार चक्रव्यूह को तोड़ दो, बाकी मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा और तुमको वापस ले आऊँगा। ये ठीक है। और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, लेकिन जयद्रथ ने क्या किया? अपनी सेना से उनका द्वार बंद कर दिया और भीम वहाँ तक नहीं पहुँच सका, और सब 6 महारथियों ने इकट्ठा होकर अभिमन्यु को मार दिया। जब शाम को अर्जुन आया, बहुत बहुत वो रो रहे थे, सुना ये मैसेज सब, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कल शाम तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि प्रवेश कर लूँगा। पहले तो कौरवों के पक्ष में सन्नाटा हो गया कि मर गए, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है। फिर अचानक परिस्थिति बदल गई, कौरव पक्ष खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? कि मालूम हुआ
कि जो जयद्रथ है, जयद्रथ को ऐसा वरदान था, उनके पिताजी वहीं बाहर तपश्चर्या कर रहे थे कि मेरे पुत्र का अगर सिर किसी ने भी नीचे पाड़ा, नीचे पछाड़ा, तो फिर वो उनके 1000 टुकड़े हो जाएंगे। वही जो सिर पाड़ने वाला है ना, उनका 1000 टुकड़ा हो जाएगा। तो सब खुश हो गए। पहले तो जयद्रथ समझा कि मैं भाग जाऊं, या युद्ध छोड़कर भाग जाऊं। फिर सबने समझाया कि देखो ये तो अच्छा मौका है अर्जुन को और पांडवों को परास्त करने का। जयद्रथ को कहा कि आप सबसे पीछे रहना, पूरी सेना आपके रक्षण में लग जाएगी और अर्जुन आप तक पहुंच नहीं सकता पूरे दिन में, और पूरे दिन में नहीं पहुंचेगा, शाम को वो अग्नि प्रवेश करेगा, और अर्जुन ने अग्नि प्रवेश कर लिया, मानो हमने युद्ध जीत लिया, मतलब कल तो युद्ध पूरा हो जाएगा। ऐसा समझकर कौरव खुश हो गए और पांडवों में थोड़ी निराशा हो गई। और भगवान ने कहा अर्जुन को कि क्यों ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली? अब मालूम है तुमने प्रतिज्ञा ली, उसका परिणाम क्या होगा? फिर क्योंकि क्या करें, चलो कल देखते हैं क्या होता है। फिर सुबह में दूसरे दिन भगवान ने ऐसा रथ भगाया, बीच में जो भी लोग आए उनको, द्रोणाचार्य भी आए बीच में। अर्जुन ने प्रणाम करके छोड़ दिया कि आज मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा, मुझे जाना है। लेकिन इतनी बड़ी सेना कौरवों की और सबसे पीछे जयद्रथ खड़ा था, तो वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। दोपहर के करीब 2-3 बज गए। फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन घोड़े थक गए हैं, थोड़ा विश्राम चाहिए घोड़े को। बोले कि भगवान इस परिस्थिति में? बोले कि हाँ, तुम नीचे उतरो। अर्जुन नीचे उतर कर उन्होंने पूरा क्षेत्र जो था उनको और बाण से उनको रक्षण दे दिया कि कोई आके हमला ना कर दे। इसलिए नीचे खड़े खड़े उन्होंने चक्रव्यूह नहीं, लेकिन ऐसा रचना की कि कोई अंदर ना आ सके। भगवान नीचे उतरे, घोड़े को खाना खिलाया, हाथ से मसाज किया, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर सवार हो गए और फिर चल गए जयद्रथ की ओर। लेकिन इतना आसान नहीं था। शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। सब ने देखा कि सूर्यास्त हो गया और सब लोग ऐसे बोलने लगे अर्जुन को कि अर्जुन अग्नि प्रवेश कर, अर्जुन अग्नि प्रवेश कर, सूर्यास्त हो गया, तुमने प्रतिज्ञा ली है, अर्जुन अग्नि प्रवेश कर। लेकिन भगवान अपना रथ भगाते रहते थे। और जयद्रथ को भी ऐसा हुआ कि अब तो बात खत्म हो गई, शाम हो गई, अब तो अर्जुन अग्नि प्रवेश करेगा। शाम होती है तो नियम ऐसा ही था कि संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता था। पहला समय ऐसा था ना कि सुबह में सूर्यास्त होता है, युद्ध शुरू होता है, और सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाता है। अभी चलता है दिन रात, ऐसा नहीं था। और रात को आश्चर्य यही था कि रात को जो अरस परस लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को मिलने के लिए जाते थे। आपके कितने मरे, आपके कितने मरे, कौन मरा, क्या हुआ, सब। और सुबह में फिर आमने सामने वो लड़ते थे। विशिष्ट प्रकार का युद्ध था। अर्जुन को लगा कि बस अब खत्म हो गई हमारा, क्योंकि सूर्यास्त हो गया। और भगवान रथ चलाते रहे। कौरव ऐसे ही समझ लगे कि सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। लेकिन भगवान रथ भगाते रहे और जयद्रथ तक भगवान रथ को ले गए। और सडनली सबने देखा कि अभी सूर्य दिख रहा है। फिर भगवान ने अपनी शक्ति से सूर्य को ढक दिया, और ऐसा कहा जाता है कि उसी समय जो है वो सूर्य ग्रहण हो गया, और ऐसा लगा सबको कि जैसे सूर्यास्त हो गया है। लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति से ये सूर्य ग्रहण कर दिया, और सूर्य ग्रहण जब दूर हो गया, सूर्य दिखाई दिया। भगवान ने कहा कि अर्जुन देख, ये जयद्रथ खड़ा है और सूर्य भी है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, मार इसको। और ऐसा बाण मार के उनका मस्तक है वो बाहर तपश्चर्या कर रहे उनके पिता के जो गोदी में जाके गिरे। अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि जयद्रथ का सर कट गया, और वही सर उनके बाहर जो उनके पिताजी उनके लिए तपश्चर्या कर रहे थे उनकी गोदी में जाके गिरा। और वो तो आंख बंद कर बैठे थे, उनको ऐसा लगे ऊपर से कोई गिरा, इसलिए वो खड़े हो गए और अपने हाथ से ही उनका मस्तक नीचे गिर गया, और उनका भी 1000 टुकड़ा हो गया। दोनों एक साथ हो गए।
इसी को कहते हैं भगवान, भगवान की लीला। जो भगवान जो कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता कभी भी। इसलिए भगवान की जो लीला है ना, समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम, गीता में भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान का कर्म दिव्य इतने होते हैं कि हम नहीं समझ सकते। भगवान को रक्षा करनी थी कि अर्जुन की रक्षा करनी है, तो भगवान ने ऐसी चाल चली, भगवान ने ऐसा किया कि जयद्रथ भी मर गया, उनके पिता भी मर गया, और अर्जुन की जो प्रतिज्ञा थी वो रह गई, पांडव बच गए, और फिर धर्म की स्थापना की। भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है इसलिए। ओके, तो केचिद आहुहु अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। ऐसे ही भगवान ने जो जन्म लिया यदोहो प्रियस्य, यदुकुल का प्रिय करने के लिए, यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने के लिए, कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान ने यदुवंश में अवतार ग्रहण किया। अच्छा, कई लोग ऐसा कहते हैं, आगे कहते हैं, देखो, अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् कई लोग हैं अपरे, अपरे यानी कि दूसरे लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं वसुदेवस्य देवकाम याचितोऽभ्यगात्। वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में ऐसी प्रार्थना की थी भगवान को कि भगवान आप हमारे पुत्र बन के आइए। अच्छा, इसलिए पूर्व जन्म में जो लोग तपस्या करते हैं ना, फिर भगवान उनको वरदान दे देते हैं। जिसको जो चाहिए भगवान देते हैं, वो चाहे असुर हो तो भी भगवान देते हैं, और चाहे मनुष्य हो तो मनुष्य को भी भगवान, जो भी मनुष्य तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान उनको जो चाहिए वो वरदान देते हैं। लेकिन जो वरदान चाहिए वो देते हैं भगवान, लेकिन वो जन्म मरण से छूटते नहीं। भगवान का तो दर्शन हो गया तपस्या की वजह से, लेकिन वो संसार से वो छूट नहीं सकते। इसलिए कहते हैं अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितः, याचना की, अभ्यगात अजस्वत्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम। वही परमात्मा कि जो अजन्मा है फिर भी क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम, फिर भी वो क्या करते हैं, सबका कल्याण करने के लिए। सबका कल्याण कैसे, क्यों करना है, क्षेमाय, सबका कल्याण क्यों करेंगे भगवान, क्योंकि सब लोग अच्छे कर्म करते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका कल्याण तो करना ही पड़ेगा भगवान को। भगवान अपने आप कल्याण नहीं करते। भगवान ने कहा अच्छा चलो अब क्या है, बस आज मेरा मन हो गया कि सबका कल्याण कर दे, ऐसा नहीं है। भगवान का मन आज हुआ और कल नहीं हुआ, ऐसा भगवान का नहीं है। भगवान कल्याण कब करेंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हुए हैं और कोई इसको परेशान कर रहे हैं, तो भगवान उनका कल्याण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। और क्या कहते हैं, वधाय च सुरद्विषाम, जो सुरद्विषाम, द्वेष, जो द्वेषी है, कौन है, सुर यानी कि देवता, जो देवताओं का द्वेष करने वाले जो लोग हैं, वो चाहे मनुष्य हो या तो असुर हो, जो भी हो, उनका वधाय च, उनका वध करने के लिए। क्योंकि असुर ऐसे है कि जो किसी ना किसी तरह कुछ ना करके, तपस्या करके वो वरदान प्राप्त कर लेते हैं।
और फिर वो ऐसा ही समझते हैं कि अब हमें कोई नहीं मार सकता। जैसे रावण का उदाहरण है, वो ऐसा ही समझता कि मुझे कोई नहीं मार सकता। ऐसा कहा जाए कि दशों ग्रह जो है, 10 ग्रह बोलते हैं ना, नवग्रह 10 ग्रह, तो नवग्रह जो है वो सब ग्रह उनके नीचे थे। वो पैर रखते थे ना, वहाँ ग्रह नीचे रखते थे। वायु देवता उनको पंखा डालते थे, ऐसा कहा जाता है। इतने शक्तिशाली था, इतना तपस्वी भी था, लेकिन फिर भी वो राक्षसी वृत्ति का निकला और उन्होंने गलत काम किया। सीता जी का अपहरण किया। उस समय अलग प्रकार से था। सीता जी का अपहरण करके भी उनके ऊपर जबरदस्ती कुछ नहीं की, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया सीता जी को। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उस समय की परिस्थिति अलग अलग से थी। वापस आए तो हिरण्यकश्यपु, आपने सुना होगा कि हिरण्यकश्यपु ने वरदान प्राप्त किया गया कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं। सब बहुत बड़ा वरदान मांग लिया। फिर वो खुद को मानने लगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। क्यों? मुझे कोई नहीं मार सकता, इसलिए मैं ही ईश्वर हूँ। अब विष्णु का यज्ञ सब बंद करो। वो विष्णु के द्वेषी बन गए, सुरद्विषाम, भगवान के द्वेषी बन गए। और भगवान का द्वेष करके पूरे राज्य के अंदर भगवान के मंदिर थे, यज्ञ याग आदि जो चल रहे थे, सब बंद करवा दिया। वो बोले कि मेरी पूजा करो, मेरे लिए यज्ञ करो, मैं ही ईश्वर हूं। और उनका ऐसा कहा जाता है, देखो ये भगवान की लीलाएं कैसी है। जब देवता और असुरों का युद्ध हुआ, तब हिरण्यकश्यप भी उसमें युद्ध में था। तब हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उनको उठा के ले गए देवता। देव फिर बोले कि ये तो असुर की पत्नी है, मार दो उसको। तब देवर्षि नारद आए, बोले कि नहीं नहीं, स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, एक। और दूसरा, ये जो स्त्री जो है ना, उनका जो पुत्र होने वाला है ना, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनने वाला है, इसलिए आप इनको मत मारो। तो ये क्या करे? तो बोले ऐसा करे, कोई ऋषि के आश्रम में छोड़ दो। तो उन्होंने कोई ऋषि के आश्रम में उनकी पत्नी को, नाम याद नहीं आया, सुतपा या ऐसा कुछ नाम, कयादु, यस, कयादु को वो आश्रम में छोड़ दिया। और फिर प्रहलाद का जन्म हुआ। और प्रहलाद जब छोटे थे तभी से वो भगवान के भक्त थे। और सब ब्रह्मचारियों के जो भी थे आश्रम में, वो सबको इकट्ठा करके वो भगवान की धुन करते थे, कीर्तन करते थे। हिरण्यकश्यप ने स्पेशली उनके ऊपर एक आदमी रखा था कि वो भगवान का नाम न ले, लेकिन ये तो भगवान का नाम ले रहा था। उन्होंने जाके कंप्लेन कर दी कि ये तो आपका बेटा है, वो तो सबको इकट्ठा करके भगवान का नाम ले रहा है, वो एक आप कुछ कीजिए। फिर उन्होंने क्या किया कि उनका जो अभ्यास चल रहा था, वो आश्रम में थे, वहीं से वापस ले आए, राज्य में ले आए। राज्य में आए तो भी सब लोगों को इकट्ठा करके वही करने लगा। अभी राजा का पुत्र था, तो जल्दी तो उनको कोई पनिशमेंट तो कोई दे नहीं सकते। उन्होंने, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को समझाया कि देखो बेटा, कोई विष्णु, कोई भगवान वगैरह नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मेरे लिए पूजा करो, मैं ही सर्वस्व हूँ। बोले कि नहीं नहीं पिताजी, आप सर्वस्व नहीं है, ईश्वर है सर्वस्व, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, वही ईश्वर ही है। बोले कि कहाँ है ईश्वर? बोले कि ईश्वर तो सब में है, आप में भी है, और सर्वत्र ईश्वर है। ऐसे ही प्रहलाद समझाता रहा, लेकिन हिरण्यकश्यपु माना नहीं। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को समझा रहा थे, प्रहलाद नहीं माना। कितनी मारने की उन्होंने कोशिश की, पर्वत से उनको फेंक दिया नीचे, हाथी के नीचे वो उनको रख दिया, लेकिन प्रहलाद नहीं मरा। फिर होलिका आई, वो बहुत प्रख्यात कथा है। होलिका ने भी प्रयत्न कर दिया, होलिका मर गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर हिरण्यकश्यप का गुस्सा इतना हो गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा लोखंड का जो पिलर था उसको तपाया, गर्म किया, और फिर बोले कि तू कहता है ना कि ईश्वर सर्व में है, सर्वत्र है, इसमें है क्या? बोले कि हाँ, सब में ईश्वर है। बोले कि ईश्वर है तो उसको तू जा बैठ, उसको आलिंगन कर। मालूम कि ऐसा गर्म है तो आलिंगन करेगा तो मर जाएगा। और ऐसे ही प्रहलाद ने जब बैठे तो वो पिलर टूट गया और साक्षात
नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अभी ये देखना है कि देखो, हिरण्यकश्यपु ने जो भी वरदान मांगा था वो ऐसा ही समझता था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन भगवान ने कैसा अवतार लिया? नरसिंह अवतार, यानी कि नर भी नहीं है और पशु भी नहीं है। मांगा था कि मैं पशु से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे मरूं, भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया। शस्त्र से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, भगवान ने नख बढ़ा दिए। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, संध्या का समय, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, त्रिशूल जो क्या बोलते हैं हिंदी में, जो है, हाँ, तो वहाँ जाके भगवान ने अपनी गोदी में रखकर भगवान ने अपने नख से उनको मार दिया। इसलिए जो गलत काम करता है ना, उनको तो अपना कर्म का फल मिलता ही है, लेकिन उसी तरह से जो तपस्या करते हैं ना, भगवान उनको वरदान भी दे देते हैं। लेकिन जो नहीं समझ सकते, जो नहीं सुधरते कभी भी, वो अपना जो विचार है बदलते ही नहीं, ऐसे लोगों को भगवान क्या कहते हैं? सुरद्विषाम वधाय च। ऐसे लोगों का वध करने के लिए दुर्योधन को भगवान ने बहुत समझाया कि तू ऐसा कर, इंद्रप्रस्थ नहीं देना है तो 5 गांव दे दे, 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दे। बोले कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, क्योंकि 5 मकान दे दे 5 पांडवों के लिए। बोले कि यही नहीं दूंगा। बोले कि एक बड़ा मकान दे दे जिसमें 5 कमरे हो। बोले कि नहीं, सोई की नूक पे आए इतनी भी जमीन में नहीं दूंगा, देना है तो युद्ध करके ले जाओ। भगवान ने कहा अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, और जो दुर्योधन मरा। भगवान को मालूम था कि उनको कैसे मारना है। ऐसा नहीं कि भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल दिया और मार दिया। भगवान को मालूम है किसको किस कब मारना है। वो आपने सुना होगा काल यवन की, हाँ, काल यवन की कथा। जब भगवान मथुरा में थे तब जरासंध हमेशा उसके ऊपर युद्ध करता था। एक अक्षौहिणी सेना लेकर आता था, मथुरा के ऊपर युद्ध करता था। भगवान और बलराम जी और उनकी सेना वो जरासंध की सेना को हरा देती थी, मार देते थे उनको, और जरासंध को जिंदा छोड़ देते थे। क्योंकि जरासंध इसलिए युद्ध करता था कि उनकी दोनों बेटियां विधवा हो गई। कंस मर गया, उनकी दोनों बेटियां विधवा हो गई, इसलिए वो बदले की भावना से वो मथुरा के ऊपर युद्ध करता था। ऐसे कितने, करीब 16-17 बार उन्होंने युद्ध किया। हर बार छोड़ देते। बलराम जी बोलते थे कन्हैया इनको क्यों छोड़ देते हो? बोले कि देखो हमारा जन्म असुरों का नाश करने के लिए है, ये सब जाके असुरों को पकड़ के लाएगा, पापियों को पकड़ के ये लाएगा। जरासंध क्या करेगा? पापियों को पकड़ के लाएगा, हम मार देंगे, तो हमें ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतना क्या, बाद में जरासंध को भी मालूम हो गया कि कृष्ण को मैं नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए उन्होंने क्या, काल यवन के साथ हाथ मिला लिया और दोनों मिलकर मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। और यही जो न्यूज़ समाचार था वो भगवान को मिल गया। मेरे ख्याल से भीम आए थे, भीम और अर्जुन दोनों आए थे, और उन्होंने भीष्म पितामह ने भेजा था कि जाओ ये समाचार दे दो कृष्ण को, मथुरा को, कि आ रहे हैं, ये काल यवन आ रहा है। काल यवन बहुत दूर से आ रहा था। तब भगवान ने भीम को कहा और किसी को ये समाचार नहीं देना। भगवान ने सब बाद में सोचा कि क्या करेंगे इनके लिए। भगवान ने सोच लिया कि अब मथुरा ही छोड़ दो, क्योंकि काल यवन की सेना आएगी तो मथुरा बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। इसलिए सभा बुलाई, सभा में सबको बताया कि देखो एक ओर से जरासंध आ रहा है, दूसरी ओर से काल यवन आ रहा है, अगर हम यहाँ रहेंगे तो सब मर जाएंगे। इसलिए अच्छा ये है कि हम मथुरा छोड़कर नई नगरी बसाए, द्वारिका। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि द्वारिका का आप निर्माण करो, और पूरी मथुरा नगरी को लेकर भगवान निकल गए। लेकिन वो काल यवन आ रहा था, कहीं तो क्रोध तो होगा दोनों का। इसलिए जब एक रात भगवान ने देखा कि दूर से काल यवन की सेना आ रही है, इसलिए भगवान ने क्या किया, सबको बोल दिया कि आप सब जाओ, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। मालूम था भगवान को कि क्या लीला क्या करनी है भगवान को। वो काल यवन को वरदान था
वो किसी भी शस्त्र से वो नहीं मरेगा, कोई नहीं मार सकता उनको शस्त्र से। इतना बड़ा शक्तिशाली भी था और वरदान भी था। भगवान गए काल यवन के पास, वो बोले कि मैं आपको मथुरा नगरी देने के लिए आया हूँ, क्योंकि दूसरी ओर से जरासंध आ रहा है, तो वो आए उससे पहले आप मथुरा ले लो, और आप जो रास्ते चाह रहे हैं ना, वो रास्ता तो बहुत दूर से जाएगा, मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ, ये शॉर्टकट से आप जाओ, मथुरा नगरी आपको मिल जाएगी। वो खुद नहीं समझ सके ये क्या बात है, ये कृष्ण ऐसे ही मुझे मथुरा नगरी देने के लिए आ गया। बोले कि गलत तो नहीं है ना, कोई इसमें कोई चालाकी तो नहीं है ना। बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, आपको मथुरा नगरी दे दूंगा। फिर भगवान साथ में चलने लगे, उनके जो शस्त्र थे वो दे दिए। भगवान के पास एक घोड़ा था, भगवान घोड़े को रोज अच्छी तरह से खिलाते पिलाते थे, और थोड़े दिन ऐसे ही निकल गए। जब दूसरी बार जो क्रॉसिंग हुआ तो मालूम हुआ कि यहाँ से बहुत बड़ी सेना निकली है। बोले सेना तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग निकले। आजू बाजू के जो रहने वाले थे उनको पकड़ के लाए काल यवन। बोले कि बोलो यहाँ से कौन 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 से लोग निकले। बोले कि मथुरा के सब लोग यहाँ से निकल गए। अरे फिर मालूम हुआ कि मथुरा में तो कोई है ही नहीं। फिर कन्हैया को बोला अरे पकड़ो इनको, ये तो खाली मथुरा नगरी मुझे देने वाला है, मथुरा में तो कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भगवान भागे घोड़ा लेकर। कालियवन ने तो अपनी सेना लगा दी उसके पीछे, लेकिन कोई भगवान को तो कोई नहीं पकड़ सका। कालियवन भी उसके पीछे भागा और गए एक पर्वत के ऊपर, मुचुकुंद पर्वत जिसका नाम है। ऐसे मुचुकुंद पर्वत के ऊपर भगवान चढ़ने लगे, घोड़ा छोड़ दिया और पर्वत के ऊपर भगवान चढ़ने लगे। कालियवन भी उसके पीछे आया, क्योंकि सेना तो पीछे रह गई, लेकिन कालियवन को मालूम हुआ कि कृष्ण ऊपर जा रहा है, इसलिए वो उनके पीछे आए हाथ में तलवार लेकर। ऊपर गए, ऊपर एक गुफा थी, भगवान गुफा में गए, वहाँ एक आदमी सो रहा था। भगवान ने अपना वस्त्र जो था ना उसके ऊपर लगा दिया और भगवान पीछे जाके छिप गए। जब कालियवन आया, देखा तो कृष्ण का वस्त्र है, ये सो गया। ऐसा समझकर कालियवन ने अपनी तलवार निकाली और जोर से मारी। एक्चुअली वहाँ मुचुकुंद ऋषि सो रहे थे और उनको वरदान था कि कोई भी व्यक्ति आके उनकी ऊँग डिस्टर्ब करेंगे तो उनकी आंख खुलेगी और जो भी सामने आएगा ना बल जल के भस्म हो जाएगा। अभी कालियवन शस्त्र तो मरेगा नहीं, इनको मारना कैसा है, वो वहां तक पकड़ के भगवान लेकर गए मुचुकुंद के वहां तक। और मुचुकुंद भी तपस्वी था, ऋषि थे, उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। बोले कि आप यहाँ रहो, भगवान आपको दर्शन देने के लिए यहीं आएंगे। भगवान ने मुचुकुंद को चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया। मुचुकुंद ने भी छोड़ दिया, क्योंकि वो भी एक अलग कथा है, देखेंगे बाद में। लेकिन मुचुकुंद ने भी अपना देह त्याग कर दिया, कालियवन भी मर गया और फिर भगवान द्वारिका चले गए। तो ऐसे जो है भगवान की जो लीलाएं होती है ना, जो सब लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान को मालूम था कि ये कालियवन शस्त्र से नहीं मरता, सब लोगों को तो मालूम नहीं होता। और ये मुचुकुंद ऋषि यहाँ सो रहे हैं, वहीं जाके उनको जगाना है, उनको दर्शन देना है, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। ये सब जो है ना वो सब लोग नहीं समझ सकते। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान अजह है, अजस्य त्वम अस्य, भगवान जो अजह है लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हैं, किसके लिए? क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम। ऐसे जो देवताओं का द्वेष करने वाले जो लोग हैं उनको वधाय च, और जो अच्छे लोग हैं क्षेमाय च, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो श्लोक है ना वही बात हमें बता रहा है। हमारा टाइम हो गया, रुकते हैं। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।